28% बोथ दोनों में ये स्वीटनेस का परसेंटेज रहेगा इसमें। ठीक है, और किसी का सवाल? सर हमने जो लगाए थे रोको से सर ये वाला ये गोल्डन सीट्स कैसा? इसमें आपको 10 बालानगर यहाँ नहीं है सर। बालानगर एक्चुअली क्या है, एक देसी नहीं बोलेंगे, ओपी क्राफ्टेड है, बट वो देसी के ही मोड में आती है। जैसे मान लो हमने जो जंगल का जो सीताफल आता है वो कब आता है, उसकी सेटिंग बहुत जल्द हो जाती है गर्मी के दिनों में, और आपको अगस्त सितंबर में यील्ड मिल जाता है। वो खत्म होने के बाद बालानगरी आता है, अक्टूबर में बालानगरी एंड हो जाता है, और बालानगरी खत्म होने के बाद गोल्डन आता है। बालानगरी हमारे यहाँ भी अक्टूबर में खत्म हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद अक्टूबर के बाद फिर ये गोल्डन आता है, ये दिसंबर तक आता है। अभी आपको मैंने कल ही बोला था कच्छ वाले एरिया में फरवरी तक खींचता हो, क्योंकि वहाँ सेटिंग लेट होती है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी हमारे पास जो 15 दिन पहले आया है बारिश की वजह से, तो हमने कम से 7 बार तोड़ के मैंने बेच दिए। ठीक है, रेट मिला हमको 110 रुपये किलो। कितना कहाँ मिला, लेकिन अभी हाँ इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है। हमारे पूना में, और पूना यहाँ से नज़दीक है और मुंबई भी नज़दीक है, वहाँ पर रेट इतने डाउन हो गए कि आप यकीन नहीं मानोगे, हार्डली 50 रुपीज़ के जी तक गया लास्ट 2 नंबर का, और 1 नंबर का 80 रुपये तक था। उससे भी कम हो गया, 60-70 रुपये हो गया। अभी हमारे पास क्या ऑप्शन था, हमने उसको बेच सकते थे। कल का मैं रिपीट करा थोड़ा सा, कल हमने डिस्कस किए, हम उनको बेच सकते थे, लेकिन हमने नहीं सोचा नहीं बेचेंगे। हमने मार्केट सर्च किया, फिर हम लोग पटना तक गए, समझ गए ना, पटना तक गए। पटना का बंदा बता ठीक है मुझे 110 के हिसाब से दे दो, तभी वो कंटिन्यू माल लेके जा रहा है। तो क्या होता है, हमें ढूंढना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। यार अभी 70 बार दे दो ना यार, 70 रुपये में ले सकते, लेकिन हमने कितना मुनाफा ज़्यादा कमाया, 40 रुपये का एक्स्ट्रा कमाए ना। ट्रांसपोर्टिंग कितना 10 रुपये, 20 रुपये ले लेते हैं, 20 रुपये अंदर है। तो ये सभी किसान भाइयों को, सभी खेडूत भाई को, सभी हमारे जो शेतकरी बांधव है, इन्होंने पूरा स्टडी करके हमें ये मार्केट सर्च करना है। अभी मान लो यदि मैं यदि किसान हूँ, मेरे पास 2 एकड़ लगा है मात्र, और मेरे पास काम नहीं है कुछ भी, मैं यूथ हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं इसका एक डिस्प्ले लगा के भी बेच सकता हूँ। इंडिविजुअली मार्केटिंग करूँगा, VIP लिटरेचर बनाऊँगा, फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँगा और इसको बेचूँगा, तो मुझे 200 रुपये किलो बिकेगा नहीं, तो फिर मैंने मुनाफा डबल कमा लिया। तो क्या करना है हमारे ऊपर डिपेंड है। हम नहीं स्टडीज करेंगे, जैसे आपने अभी यहाँ तक पहुँचे हो, मैंने कल का उदाहरण दिया था कि आपने पौधा लगा लिया हो ना, शुरुआत तो हो गई आपको, तो ये भी करेंगे हम आगे। ठीक है, और कोई सवाल है? सर समझो सर, अभी जो अभी पेड़ लगाए हमने उसमें सर मोर्टेलिटी हो गई, तो उसमें हनुमान फल लगा सकते हैं क्या? नहीं, मत लगाइए। लगा सकते हैं लेकिन मत लगाइए। यदि ये खाने के पर्पज से लगाना है, यदि 5-6 पौधे लगाना है अपने घर में, तो लगाइए, ठीक है ना, सिर्फ खाने के पर्पज से, कमर्शियली मत कीजिए। मिलेगा, अभी गिफ्ट करेंगे हम आपको, इस बरसात में सब गिफ्ट करेंगे, 5-5 प्लांट्स में सभी लोगों को गिफ्ट करूँगा। ठीक है, मजा नहीं आया? 10 करूँगा, 10 करूँगा, तो फिर ताली में साथ में ड्रैगन फ्रूट भी दे देगा। ड्रैगन फ्रूट भी मिलेगा, लेकिन ड्रैगन फ्रूट सिर्फ एक फूल के लिए मिलेगा 4 प्लांट। ठीक है ना सर? नहीं परचेस करेंगे ना उससे। सर इसका ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अपने किसकी बात है? फ्रूट्स की बात है। हाँ, फ्रूट्स का ऐसा है कि देखो, पहले तो पैकिंग पे काम करना है। अभी ये जो सीताफल देख रहे हो, ये A ग्रेड का है, ठीक है। इसके बाद में तो छोटा आएगा B ग्रेड का, इसके बाद में जो और छोटा आएगा C ग्रेड का रहेगा। तो आपको इसको पैकिंग 4 स्ट्रैटेजी करने की। पहली बात तो 2 सीताफल का एक पैक करना है, ठीक है, 2 किलो का मात्रा। उसके बाद में जो B ग्रेड का है वो 6 होना चाहिए, जिसमें लगभग 3 किलो 4 किलो भी चल जाएगा, है ना। फिर हमको यदि बल्क में दूर भेजना है तो फिर आप 15 किलो या 20 किलो का बड़ा बॉक्स बना सकते हैं, हम लोग दूर भेज सकते हैं। लेकिन ये 1 किलो वाला या फिर 4 किलो वाला किसके लिए है? डायरेक्टली रिटेलर को देने के लिए, क्योंकि उसमें ब्रांडिंग होंगी, आपको VIP पैकेजिंग होंगी, समझ गए। तो उसके लिए 1-2 किलो का, लेकिन हमको बल्क में देना है तो फिर बड़ा पैक करना पड़ेगा। कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगा, जब बल्क में करेंगे तो कम हो जाता है, 12 से 15 रुपये बहुत ज़्यादा हार्डली हो जाता है। हमारे सैकड़ों के हम लोग बना के देंगे ना, आपको बॉक्सेस देंगे ना, थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में आएंगे तो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम एक मैंने RS एग्रो कहा था, RS एग्रो आप भी तो है, आप नहीं है कि RS एग्रो से, तो आप हम लोग एक मीटिंग लेंगे ना, हम डिसाइड करेंगे कि क्या ब्रांड देना है। यदि सबको यदि माल एक साथ लेके जाना है तो ब्रांडिंग एक देंगे, पूरे भारत में उसी नाम से जाएगा,
इसमें RS एग्रो भले न रहे, लेकिन आप सभी का नाम सूचा रहेगा, उसका हम ब्रांडिंग देंगे। प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, कंपनी का तो ऑलरेडी है ना, मार्केट में RS एग्रो ही रहेगा, लेकिन हम एक प्रोडक्ट ब्रांडिंग करेंगे, उसको पेटेंट ट्रेडमार्क करेंगे ताकि कोई कॉपी ना कर सके। अब उसको जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि हम लोग अभी इतने नहीं रहने वाले, जब 2 साल का समय दो, एक ऐसा इवेंट लेंगे कि वहाँ पर 10,000 लोग नहीं आएंगे तो बोल देना, समझ गया? तो एक ग्रुप बनना चाहिए, एक ही ब्रांड रहेगा, एग्रोतार किसान क्लब, एग्रोतार किसान क्लब, समझ गए ना? तो ये पूरे भारत में बोलेंगे क्या है एग्रोतार किसान क्लब क्या है। अब RS का मन तो मालूम है, गुजरात में राधा स्वामी है ना, हर जगह हर अलग अलग तुम बोल सकते हो। अब मेरे हिसाब से ये भी होता है आर्यस, तो अपने अपने हिसाब से करो आप। हम लोग तो रीच ऑफ फायर के हिसाब से बनाए थे कि सीकर की ओर जाना है, उसका मीनिंग रियल ये होता है, ठीक है? रीच ऑफ फायर, सीकर की ओर जाना है, ये हमारा मेन मीनिंग है, लेकिन अपने अपने स्टेट में आप बोल सकते हो, ठीक है? आपके तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीनिवास यादव इज और क्लाइंट, हाँ 10 एकड़ में जो ड्रैगन फ्रूट लगाए हमारी कंपनी को लगाए, है ना? जब भी कोई दिक्कत आई है बोलिए, 5 मिनट में सॉल्व करके देंगे। ये ऑफर है हमारी तरफ से, ठीक है? तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, अभी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बार, हम लोग करेंगे, आज खिलेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, सीताफल भी खाएंगे और पूरा मोटिवेट हो जाएंगे, ताकि आपको यहाँ लाने का उद्देश्य आपको बताता हूँ। मार्केट में क्या हो रहा है, हजारों नर्सरीज है, हजारों लाखों बोल सकते, लेकिन सीताफल की मैं हजारों बोलता हूँ। उन लोगों का काम क्या रहता है कि सिर्फ प्लांट बेचना, प्लांट बेच के 2 रुपये 5 रुपये कमाना, 10 रुपये कमाना, खत्म। वो फल क्वांटिटी भी देखता है मेरे को, इतना इनकम हो गया, खत्म। लेकिन वो प्लांट ओरिजिनल है अथवा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? 3 साल बाद, फल लगेगा 3 साल बाद। अभी मान लो किसी किसान भाई ने वो प्लांट ला लिया, रास्ते के चक्कर में लगा लिया, मेरा प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, देखो यहाँ पर है भी, प्रैक्टिकली लोग भी है, बताने की जरूरत नहीं है, हाँ? तो क्या होगा कि 3 साल, देखो बात पैसे का नहीं है, पैसा गया मारो गोली, पौधे मरे मारो गोली, लेकिन हमारा जो टाइम गया 3 साल का और हमारी जो उम्मीदें गई, उसका क्या? उम्मीदें भी तो मायना रखता है कि 3 साल बाद कुछ तो कमाऊंगा, क्या बोलते हो? उसका क्या? हमारी उम्मीदें गई, हमारा टाइम गया, यही तो नहीं जाना चाहिए। पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे, समझ गए ना? तो ये ना हो करके हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर किया है हम लोगों ने। और आपको जो प्लांट्स जो पहुँचे हैं, आपको पूरे दावे के साथ कैसा होता है कि यही जो फल जिस पौधे से निकला है, ये जो फल निकला है जिस पौधे से, वही प्लांट आपको पहुँचे, समझ गए? वही प्लांट आपको पहुँचे, तो आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है? और किसी को कुछ सवाल है? कोई टेक्निकली पूछ सकते हैं आप, जैसे सर ने पूछे कि शुगर का प्रमाण कितना है, सीड का प्रमाण कितना है, इसमें 10 की सीड के ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है? इसमें 5-6 सीड रहेंगे। और कोई सवाल आपके मन में पूछिए, ये बहुत जरूरी है सवाल पूछना। उसमें जो पेस्ट है, जो डिसीज है, वो तो हमारी टेक्निकल थिंग आपको बता देंगी, वो तो आपको प्रैक्टिकली बताएंगे नहीं कि आपको करवाएंगी, ठीक है? करवाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा वो चीज़ें। मार्केटिंग का भी मैंने कल बात कर ही लिया हूँ, पैकिंग की भी मैंने बता दिया पैकिंग कैसे करनी है। कुछ पैकिंग चैनल हमारा काम आपका कुछ, तो वो आपको लाइव दिखा देंगे पैकिंग कैसे करना है। इसके अलावा कटिंग का जो मामला है, कटिंग है ना, प्रूनिंग, तो उसके लिए तो अभी आपको तो वो भी टेक्निकली टीम बता ही रही है आपको, समय समय पे बता रही है। किसी को नहीं पता ऐसा बता दीजिए, ताकि फिर हमारे टेक्निकल टीम को कुछ अवार्ड होगा दे सके। है कहीं आई किसी को प्रॉब्लम? महेंद्र सर को आई ऐसा मुझे सुनने को मिला है। नहीं अभी तो ड्राई फ्रूट का आपने बोला था। हाँ अच्छा, मैं सर्विस मेरे से ही ले रहा हूँ, मैं टीम की बात कर रहा हूँ।